my name is Farooq and today I have brought a new topic। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इंग्लिश के वो कौन से पार्ट्स होते हैं जो ज़्यादातर आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप अगर न्यू हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये हम सब जानते हैं कि इंग्लिश के कुछ इम्पॉर्टेंट पोर्शंस होते हैं जो काफ़ी एग्ज़ाम्स में आती हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल CSS है, BCS है या ISSB है या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट ज़रूर आते हैं। इसके लिए हमें कुछ प्लान्स बनाने होते हैं कि भाई किस तरह से स्टडी करनी है और कौन से पोर्शंस होते हैं जो ज़्यादातर आते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि कुछ इम्पोर्टेंट पोर्शंस होते हैं जिनको हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो पढ़े। जैसे कि सबसे पहले जो इंग्लिश में इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो हमारे पास है प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन के 3 किस्म होते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है सिंपल प्रीपोजिशंस, जो काफ़ी एग्जाम्स में बहुत आते हैं। सेकंड नंबर पर है हमारे पास कंपाउंड प्रीपोजिशंस और नंबर 3 पे होता है फ्रेजल प्रीपोजिशंस। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो सिंपल प्रीपोजिशंस को पढ़ें और कंपाउंड को पढ़ें, तो काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। अब जब भी प्रीपोजिशंस पे सेंटेंसेस बना रहे हैं तो इस बात का ख्याल रहे कि उस वर्ड प्रीपोजिशन के काफ़ी यूजेजेस होते हैं, उनकी स्टडी आपको करनी चाहिए सबसे पहले, फिर जाके आप सेंटेंसेस बनाएं। तो उम्मीद है कि आप ज़रूर उस पर अच्छे से ग्रिप कर लेंगे। सेकंड पोर्शन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है वो हमारे पास होता है एरर करेक्शन का। एरर करेक्शन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं ये क्वेश्चंस। अब एरर करेक्शन के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो ये है कि आप इंग्लिश के हर पोर्शन को पढ़ेंगे, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेंसेस हैं, नरेशन है, इस सारे पोर्शंस को आपको स्टडी करनी है। तभी जाके आप उन पे ग्रिप हासिल कर सकेंगे, तभी जाके आपको ये पता चलेगा कि सेंटेंस में कहाँ पर मिस्टेक है। एक वर्ड के 100 यूसेजेस होते हैं, तो कौन सा पता है, हमें तो पता नहीं है कि कौन सा यूसेज होता है। तो कोशिश करें कि ट्राई करें कि उन पर प्रैक्टिस करें। हर वर्ड पे जो भी वर्ड्स होते हैं उनको जितना आप यूज़ करेंगे सेंटेंसेस में, आप उतने जल्दी उन पे चीज़ों पे ग्रिप हासिल करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक पार्ट बनता है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में क्या होता है, ये किस चीज़ को कहते हैं, अब हम समझेंगे। रीडिंग कम्प्रीहेंशन हम उस अमल को कहते हैं जिसमें एक पैसेज होता है, पैसेज के नीचे 3 या 4 क्वेश्चंस होते हैं। अब क्वेश्चंस होते हैं वो पैसेज से निकाले गए होते हैं। हमें एग्जामिनर्स ये कहते हैं कि भाई ये इन क्वेश्चंस को पढ़ें और दिए गए पैसेज में से आंसर करें। रीडिंग कम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस 2 किस्म के होते हैं, एक थ्योरेटिकल होते हैं, दूसरे हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, MCQ टाइप जिसे हम कहते हैं। अब जब सब्जेक्टिव होते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें ख़ुद को लिखना होता है, भाई इस क्वेश्चन का आंसर हमें खुद लिखना है पैसेज को पढ़ के, तो हमें पैसेज में वो आंसर मौजूद होता है, ऐसा हमें लिखना होता है। उसके लिए आपके ग्रामेटिकल एरर्स कम होने चाहिए, अगर ज़्यादा हुए तो आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत भी साबित हो सकता है। नेक्स्ट जो MCQs होता है उसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें आपके पास आंसर उन चारों में से एक होता है जो पैसेज में से निकाला गया होता है। वो काफ़ी इजी होता है, आपको ढूंढ के आंसर करना होता है। ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शंस होते हैं जो मैंने अभी आपको मेंशन किए हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करने के लिए आपकी कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी हमें कैसे कहते हैं, कंसिस्टेंसी उसे कहते हैं कि आपकी जो माइंड कैपेबिलिटी है वो एक जगह पर होनी चाहिए। मीन्स पूरा कंप्लीट फोकस आपका एक जगह पर होना चाहिए। अगर आपकी इंटरेस्ट और फोकस एक जगह पर नहीं होगा तो आप क्या करेंगे कि किसी भी चीज़ को आप अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे, आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो पार्ट होता है कि मैं ये कहूँगा कि न्यूज़पेपर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन फॉर दी इंग्लिश। अगर आप न्यूज़पेपर जैसे कि डॉन है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून है या अल जज़ीरा न्यूज़ चैनल है, वहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं उनके पास, वो आप स्टडी कर लें, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी इंग्लिश के वहाँ से भी आते हैं। उनके प्रोसीजर्स देखें, किस तरह से सेंटेंस बनाए गए हैं, उनके स्ट्रक्चर्स देखें, तो ऑटोमेटिकली आपकी कुछ तो माइंड कैपेबिलिटी क्या होगी, थोड़ी ज़्यादा होगी कि अब पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के भी आ सकते हैं। तो इस वजह से
उनमें से आपको वोकेबलरी भी अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि सिनोनिम और एंटोनिम्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन होते हैं। अगर वो सिनोनिम एंटोनिम्स के 2-3 क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए ताकि वो भी मिस ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि न्यू वोकेबलरी स्टडी करने के लिए आपको उन चीज़ों पे जाना चाहिए, ताकि वहाँ से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अच्छी ग्रिप मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली आप वहाँ पर ग्रिप हासिल कर सकेंगे। सो सी यू, गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वी विल ब्रिंग सम न्यू थिंग्स। अल्लाह हाफिज़।